आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मथुरा गोवर्धन क्षेत्र के अड़िंग में शहरा पारसा मोहल्ले में इस्लाम पुत्री हबीब के घर में जब उसकी पत्नी खाना बना रही थी, तब अचानक सिलेंडर के रेगुलेटर में लीक होने से आग लग गई। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के गांव अड़िंग में घरेलू सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। अड़िंग शहरा पयासा मोहल्ला में इस्लाम पुत्र हबीब के घर में जब उसकी पत्नी खाना बना रही थी तो अचानक सिलेंडर का रेगुलेटर लीक होने से आग लग गई। आग ने धीरे धीरे इतना बड़ा रूप धारण कर लिया जिससे अड़ोसी पड़ोसी में भी हड़कंप मच गया और लोग घरों से बाहर भागने लगे। बड़ी हिम्मत और साहस करके कुछ पड़ोसियों ने और घर वालों ने आग पर काबू पाया, लेकिन मजे की बात तो यह है कि सूचना के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी 2 घंटे बाद पहुंची। तब तक वहां लोगों ने आग पर काबू पा लिया था और आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी। अगर वहां के लोग तुरंत एक्शन न लेते तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी का ही इंतजार करते रहते और एक बड़ी दुर्घटना हो जाती। मथुरा से खन्ना सैनी की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद के टुंटा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सिरफरा कोयले से भरी मालगाड़ी में डिब्बे के ऊपर चढ़कर उत्पाद मचाने लगा। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने जब उसे नीचे उतरने को कहा तो उसने उसके ऊपर कोयला फेंकना शुरू कर दिया। जिला फिरोजाबाद के टुंटा रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरा कोयले से भरी मालगाड़ी के डब्बे में ऊपर चढ़कर उत्पात मचाने लगा। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो उसने उनके ऊपर कोयला फेंकना शुरू कर दिया। रेलवे प्रशासन यह सब एक मूक दर्शक बनकर देख रहा था, जिसकी वजह से सिरफिरे के पत्थर मारने से एक बाबा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला फिरोजाबाद के टुंटा जंक्शन का है, जहां एक अधेड़ व्यक्ति कोयले से भरी मालगाड़ी के डिब्बे में चढ़कर उत्पात मचाने लगा। जब ये सब वहां पर मौजूद अन्य यात्रियों ने देखा तो उसे नीचे उतरने के लिए कहा तो ट्रेन में लदे कोयले के बड़े बड़े टुकड़ों को उनके ऊपर फेंकने लगा। मौके पर पहुंचे रेलवे प्रशासन ने सबसे पहले रेलवे लाइन को कटवाया और उसके नीचे उतरने का इंतजार करने लगे। इस बीच जब एक बाबा ने उससे नीचे उतरने को कहा तो उसने उनको कोयले का पत्थर फेंक कर मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में पुलिस यात्रियों की मदद से ट्रेन के ऊपर चढ़कर सिरफिरे पर काबू पाया। इस बीच पुलिस के सामने ही लोगों ने उसकी जमकर धुनाई करते हुए ट्रेन से नीचे फेंकने का भी प्रयास किया, लेकिन नीचे खड़े लोगों ने उसे बचा लिया और जीआरपी पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान मालगाड़ी रेलवे स्टेशन पर लगभग आधा घंटा से अधिक खड़ी रही। ऐसा है कि एक दादरी आर थी, कोयले की गाड़ी थी, उस पर कोई पागल आदमी स्टेशन पर चढ़ गया। गाड़ी करीब आधे घंटे खड़ी रही और उसकी सेफ्टी के लिए हमने बिजली भी कटवा दी गई थी और उसको उतारने के लिए ऐसा एक बाबा ने प्रयास किया, जबकि उसके कुछ कोयले की गिट्टी आए, उसको धक्का दिया जिससे वो बाबा घायल हो गया, जिसको हमने उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया। उसके बाद में ऐसा वहाँ के पैसेंजरों की मदद से उसको हमने वहाँ से उतरवाया और उसको पुलिस अपने पास ले गई, पुलिस की कस्टडी में। इस बीच ट्रेन कितनी देर तक स्टेशन पर खड़ी रही? कम से कम 30-35 मिनट ऐसा स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रही है। तो इसके उपलब्ध कोई पीछे गाड़ियाँ भी पिटी? नहीं, पीछे मेल ट्रेन कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी, मालगाड़ियाँ ही थी जो कि दूसरी लाइनों से चला दी गई थी, बाकी ऐसी कोई। वो एक पागल आदमी था, वो मालगाड़ी में बैठ के ऊपर आया था, तो उसने उधम किया पहले मालगाड़ी पे, फिर रेलवे पुलिस ने और जीआरपी ने उतारने की कोशिश की तो उसने पत्थर मारना चालू कर दिया। एक बाबा भी घायल हो गया और फिर पुलिस ने लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा, फिर थाने ले गए। इसमें कितने देर तक ये उधम मचाता रहा इस प्रकार? करीब आधा पौन घंटे तक। फिरोजाबाद से गगन विहारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामे के बीच 8,585 करोड़ का अनुपूरक अनुमान बजट पारित कर दिया गया। मानसून सत्र समय से पहले समाप्त कर दिया गया।
मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र में हंगामे के बीच 8,585 करोड़ का अनुपूरक अनुमान बजट पारित कर दिया गया। मानसून सत्र समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया है। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। आज तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। लगातार 2 दिन तक हंगामे के बाद आज भी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने सदन में हंगामा किया। इसके बाद हंगामे के बीच ही कार्रवाई चली। कांग्रेस विधायक अंदर धरने पर बैठे। उन्होंने विधानसभा के गर्भगृह में धरना दिया। इसके बाद सारे विधेयक हंगामे के बीच पारित किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उनके खिलाफ कि व्यापक के एविडेंस को छिपाते रहे, व्यापक के एविडेंस को विधानसभा में नहीं आने दिया, व्यापक के एविडेंस विटनेसेस को टॉर्चर किया, व्यापक के विटनेसेस के मर्डर हुए, व्यापक के विटनेसेस को इन्होंने पूरी तरीके से छुपाया। इस बात के प्रमाण हैं। अब हमारी मांग ये है कि जिस मुख्यमंत्री पर इतने आरोप हैं, प्रमाणित हैं, दस्तावेजी सबूत हैं, वो मुख्यमंत्री बैठा रहेगा तो व्यापम की जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे दल ने ये मांग रखी है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जैसे सीबीआई जांच शुरू हो गई तो सीबीआई जांच एक पार्ट की शुरू हुई है, व्यापम की, डीमेट की शुरू नहीं हुई, पीएससी की शुरू नहीं हुई। इनमें भी ये यही कर रहे हैं। अभी भी विटनेसेस छुपा रहे हैं, एविडेंस छुपा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस छुपा रहे हैं, विधानसभा में गलत उत्तर दे रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं। और कल का जो आचरण हुआ, सुनो यार, कल का जो आचरण हुआ वो निंदा योग्य है। विधायकों के साथ मारपिटाई कॉमन हॉल में, 3 विधायक हमारे पिटे, और आज महिला विधायकों को, भले ही वो बीएसपी की थी, तो उनको चप्पल दिखा रहे बीजेपी के एमएलए। इससे ज्यादा निंदा योग्य बात क्या होगी। इन सब के विरोध में हम लोग धरने पे बैठे हैं। पहली बार कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई, लेकिन हंगामे के बाद इसे दूसरी बार 30 मिनट के लिए फिर स्थगित कर दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को एप्रिन पहनकर आने की भी जानकारी मिली थी। वहीं एक मौके पर भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और अन्य सदस्यों के बीच अप्रिय स्थिति भी निर्मित होते होते बची। इस स्थिति को मंत्री नरोत्तम मिश्रा, शरद जैन आदि ने टाल दिया। कुशवाहा पर भाजपा की महिला सदस्य ने दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया है। महिला विधायक का आरोप है कि उन्हें सदन में चप्पल दिखाई गई। जब हम लोग सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जा रहे थे, तब उन्हीं के सरकार के विधायक माननीय नरेंद्र कुशवाहा जी ने हम लोग दलित महिलाओं को, दलित महिला विरोधी सरकार तो ये है ही, हम लोगों को इन लोगों ने जूते दिखाने का काम किया है। और हम इस बात की घोर निंदा करते हैं और माननीय शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि ऐसे विधायकों को, तो माननीय अध्यक्ष महोदय से भी कहते हैं कि इनको बर्खास्त करना चाहिए। हम लोग FIR दर्ज भी करवाएंगे इनके नाम, क्योंकि जब महिला जो विधायक है उनकी इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है, तो हमारे पूरे प्रदेश में इनके हाथों कैसे न्याय लोगों को मिल सकता है, दलित गरीब विरोधी लोग। उन्होंने भाजपा विधायक को बर्खास्त करने की मांग की है।
सदन में लगातार शोरगुल के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतारमण शर्मा ने कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा की। इससे पहले सुबह मंत्री गोपाल भार्गव, गौरीशंकर शेजवार और अन्य भाजपा विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के चेंबर में जाकर उनकी कुशल क्षेमा पूछी। शासन द्वारा मेल नर्सों की नियुक्ति पर लगी रोक के विरोध में नर्सिंग छात्र संगठन 23 जुलाई को पूरे प्रदेश भर से एकत्र होकर नीलम पार्क से रैली निकालकर विधानसभा का घेराव करेगा। आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो पर्पज है वो ये है कि मध्य प्रदेश में मेल नर्स की जो भर्तियां हैं वो लगभग पिछले 4-5 साल से बंद कर दी गई है सरकार से। सरकार के द्वारा सरकार सरकारी क्षेत्र में मेल नर्स को भर्ती नहीं कर रही है, जबकि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग कॉलेजों में मेल नर्स को अध्ययन कराया जाता है। फिर जो सरकार द्वारा ये भेदभाव मेल और फीमेल के बीच में कराया जा रहा है, ये गलत है। इसके विरोध में हम कल जो है विधानसभा का भी घेराव करने वाले हैं और वहाँ सीधे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और उनसे इस चीज़ का जवाब मांगेंगे कि मध्य प्रदेश अकेला राज्य है ऐसा पूरे देश में जिसमें मेल नर्स की भर्ती पर प्रतिबंध है, जबकि पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी को 3 बार ही नहीं, हमारी जो संगठन की जो जिला इकाइयाँ हैं, चाहे ग्वालियर हो, चाहे अपना भोपाल हो, चाहे जबलपुर हो, उन्होंने कई बार ज्ञापन दिए हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी को भी दिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी दिए, कमिश्नर महोदय को, एवं मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन हमने सबको दिए हैं। सबने सिर्फ आश्वासन दिया है कि भर्तियां खोल दी जाएंगी, भर्तियां खोल दी जाएंगी। भर्तियां खोलते हैं नहीं और बार बार फिर निकालते हैं वैकेंसियां। अब व्यापम के थ्रू निकली 1800 पोस्ट, इनमें बोले थे पहले कि अब निकलेंगी, अब मेल नर्स की निकाल देंगे, आगे निकालेंगे तो निकाल देंगे, लेकिन निकालते हैं नहीं, आश्वासन सिर्फ देते रहते हैं। अगर सरकार कल भी हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम बिल्कुल आमरण अनिश्चितकालीन अनशन पे पूरा संगठन के कार्यकर्ता और पूरे नर्सिंग विद्यार्थियों सहित मेल नर्स सहित अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। नेहरू युवा केंद्र महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए पूरे वर्ष भर के लिए देश भर में युवाओं की प्रतिभागिता हेतु जन जागृति अभियान का आयोजन 2 अक्टूबर 2015 से आरंभ करेगा, जिसका समापन 25 सितंबर को मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली पर होगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा राष्ट्रीय पुनर्जागरण यात्रा देश के 4 हिस्सों से प्रारंभ होकर के पूरे देश भर के 100 डिस्ट्रिक्ट को हमने चयन किया है और प्रत्येक जिले में 100 गांव तक ये यात्रा जा रही है। ये यात्रा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से प्रारंभ होकर के 25 सितंबर को एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मशती के समारोह के अवसर पर यह मथुरा में इसका समापन होगा। इस यात्रा के माध्यम से हम प्रत्येक गांव के अंदर उन नौजवानों को, जो नौजवान भारत के लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों की यूथ लीडरशिप को डेवलप करना, गांव के अंदर चौपाल के माध्यम से गांव के विकास के बारे में बात करना, गांव के शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और विभिन्न प्रकार की सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स को लेकर उनके प्रति अवेयरनेस और उनको इंप्लीमेंट कैसे करें, ऐसे कई मुद्दों पर नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से, पुनर्जागरण यात्रा के माध्यम से हम देश के नौजवानों को, गांव के उस यूथ लीडरशिप को देश के विकास में सहभागिता कैसे बने, इस भूमिका के साथ, इस उद्देश्य के साथ यह पुनर्जागरण यात्रा पूरे देश भर के अंदर लगभग 10,000 गांव तक जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी बहुत सारी बातें जो मैंने कहा कि इसमें सामाजिक मुद्दे भी कई हैं, तो ऐसे सारे मुद्दों पर, उसमें करप्शन का इशू भी होगा, उसके अंदर सामाजिक मुद्दों पर भ्रूण हत्या से लेकर के ऐसे भी कई मुद्दे होंगे। तो समाज के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर गांव की जो चौपाल होगी, उस चौपाल में प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा मुझे लगता है कि करने की भी आवश्यकता है और नौजवान भी इस पर करेगा। देखिए, व्यापम घोटाला इस यात्रा का भी मुद्दा नहीं है। ये यात्रा कुल मिलाकर के पुनर्जागरण यात्रा है। इस यात्रा के अंदर मुख्य तौर पर जो देश के नौजवानों के डेवलपमेंट की दृष्टि से गांव के विकास में नौजवानों की भूमिका कैसे बने, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम नौजवानों के बीच में, गांव के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन विगत कई वर्षों से अपना अच्छा काम कर रहा है। मैं भी देश भर के अंदर घूम रहा हूं और लगभग मेरा 18 राज्यों का दौरा अभी तक हो गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहा है। कहीं लगता है प्रेस से जो इंटरेक्शन होना चाहिए, मैंने पहली प्रेस में कहा था कि हमने इसकी शुरुआत की है, कि हम जब से आए, और मुझे ऐसा लगता है कि उमा जी के समय में सबसे ज्यादा काम हुआ। यूपीए की सरकार में आने के बाद जो नेहरू युवा केंद्र संगठन को जो उन्होंने नीचे ले जाने का प्रयास किया, मेरा ऐसा मानना है
कि हम इस दिशा में फिर आगे बढ़ रहे हैं कि युवाओं का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्चुअल यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनकर के अपनी भूमिका में आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये फ्लोटिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। तो मुझे लगता है उसमें भी ऐसा ही है। महाकुंभ में भी घूम रहे हमारे यारा युवा केंद्र, क्या योजना? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन 2016 के अंदर मध्य प्रदेश के उज्जैनी नगरी में होने वाला जो कुंभ है, महाकुंभ है, उस कुंभ के अंदर अपनी व्यापक भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। अभी हमने तय किया है कि पूरे कुंभ के अंदर लगभग 100 गांव जो आसपास के रेडियस में उज्जैन के अंदर रहते हैं, उनके अंदर 100 गांव में लगभग 20 लोगों का एक दल हम खड़ा कर रहे हैं, जिसको हम यूथ क्लब हमारा है। उस यूथ क्लब के माध्यम से कुंभ में होने वाली जितनी व्यवस्थाएं हैं सरकार के साथ मिलकर के, उस तंत्र के साथ मिलकर के हमारे यूथ वॉलेंटियर्स उस दिशा में काम करेंगे। और नेशनल इंटीग्रेशन के कैंप कुंभ के दौरान जो हर राज्य से कुछ नौजवान आकर के वहां कैंप करेंगे, 20 दिन वो रहेंगे, ऐसे लगभग 3 या 4 इंटीग्रेशन के कैंप लगेंगे पूरे कुंभ के दौरान। और विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न क्षेत्रों के लोग, जो देश भर के लोग आएंगे, उनको हेल्प करने के लिए हर राज्य का आदमी वहां रहेगा। इस दिशा में नेहरू युवा केंद्र संगठन अपनी व्यापक भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। वी न्यूज में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए वी न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। नीलम फॉर्म एंड डेवलपर्स कई प्रोजेक्टों की सफलता के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं रिमझिम फॉर्म। गार्डन, स्विमिंग पूल व फार्म हाउस 9 लाख से लेकर 25 लाख तक आपके सपनों का घर महज न्यू मार्केट से 10 मिनट की दूरी पर रातीबड़ के समीप। तो आज ही संपर्क करें 9893894536, 8989005336, 9754584645। नीलम फॉर्म एंड डेवलपर्स।